सर्वदा सर्वगतः शिवः श्रीशंकरः पातु नः। अधिमंचम विराजमानाः अद्यतन कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः आचार्याः अस्माकं पूज्याः रामपाल शास्त्री महोदयाः अत्र लोकनायकत्वेन समुपस्थिताः अस्माकं आचार्याः हवामहल इत्यस्य विधायकाः पुनश्च पद्मनाभ महोदयाः देवाचार्य महोदयाः अस्य परिसरस्य निदेशकाः आचार्य सुदेश कुमार शर्माणः सह निदेशकाः वैएस रमेश महोदयाः पूर्व कुलपतयः आचार्य विनोद कुमार शास्त्रिणः पूर्व निदेशकाः आचार्य सुरेंद्र शर्मा महोदयाः मंडन मिश्र महोदयाः तत्तत् विषय विशेषज्ञाश्च अत्र समुपस्थिताः विद्वांसः सादरं प्रणमामि। सामान्य जनाः हिंदी भाषायाम् अपि विषयं जानीयात् एतद्दृष्ट्या हिंदी भाषा माध्यमेन एव किंचित उच्यते। बंधुओं, यह सभा आज जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में हो रही है, अभी मैं राजेंद्र जी का भी स्वागत करता हूँ। अखिल भारतीय विद्वत परिषद के द्वारा आयोजित यह सभा है जिसके समन्वयक आचार्य मोहनलाल शास्त्री जी हैं और हो रही है सभा इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में। यह केवल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राजस्थान की का ही नहीं, समग्र देश का अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा भी उन्नत विश्वविद्यालय है हर दृष्टि से। निश्चय ही यहाँ जो निर्णय होगा वह संपूर्ण देश में मान्य होगा। विषय परिवर्तन कोई नई बात नहीं है, ये हो चुकी है। समन्वयक जी ने भी कह दिया है, अन्य हमारे भट्ट साहब ने, ईश्वर भट्ट जी स्वयं विशेषज्ञ हैं ज्योतिष शास्त्र के, इन्होंने भी कहा है। फिर भी कुछ बोलना चाहिए। तो जो विषय है सामान्य जनों में भ्रांति है। मैं 2-3 दिन से कुछ रिटायर्ड पर्सनों के बीच बैठता हूं जो स्थानीय हैं और मैंने भी निरंतर अनुभव किया है 40-45 वर्षों में हमारे त्योहारों के विषय में बहुत अधिक भ्रांति फैली है। भ्रांति का कारण क्या है, इस पर भी काफी विचार हमने किया है और देखा है, सोचा भी है। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे ज्योतिष शास्त्रों में जो गणना की जाती थी, जो हमारे शास्त्र हैं, सूर्य सिद्धांत पर आधारित पंचांग हुआ करते थे और पंचांग बनाने से पहले जब वो गणना हो जाती थी तो उसमें धर्मशास्त्र के आचार्यों को बैठाया जाता था और धर्मशास्त्र के आचार्य निर्णय देते थे। लेकिन दुर्भाग्य से यह जो हमारा देश है, इसमें सनातन भारतीय धर्म शास्त्र परंपरा क्षीण होती जा रही है। वस्तुतः धर्मशास्त्र एक संविधान है। ये केवल व्यक्ति का संविधान नहीं है, ये परिवार का संविधान है, यह ग्राम का संविधान है, यह मंडल का संविधान है, यह राज्य का संविधान है, यह विश्व का संविधान है। और विश्व में जब कहीं भी कोई संविधान नहीं बना था मानव आचार शास्त्र पर, तो ये सबसे पहले बनाया गया आचार शास्त्री संविधान है जिसको मानना है। धर्मशास्त्र क्यों नाम रखा, इसका कारण है धारणा धर्म त्याहो, मानव की भलाई के लिए क्या धारण करेंगे। व्यक्ति आध्यात्मिकता को धारण करता है, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ साथ अन्य भी धर्म हैं। मनु ने जब सबसे पहले संविधान देता मनु है, मननाथ मनु है, वो चिंतनशील थे जिन्होंने दिया। समय समय पर उसमें भी परिवर्तन हुआ। एक वो संस्था थी, मनु की संस्था थी, चिंतनशील आचार्यों की संस्था थी। समयानुसार जो परिवर्तन होना चाहिए था वो परिवर्तन होते थे, लेकिन इस पर पुराणों ने अपना आश्रय अधिकार जमा लिया। कारण
कारण क्या था? हमारे यहाँ हिंदुओं में एक स्मार्त परंपरा थी, धर्मशास्त्र में मात्र एक स्मार्त परंपरा थी। स्मृति और श्रुति, दो नाम आप सुनते हैं। श्रुति, मनु ने अमूर्त धर्म जब कहा तो उसके बाद मूर्त धर्म भी बताया। उसमें श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम का। ये धर्म है, आचार भी धर्म है। और आचार किसका? तो स्वयं मनु ने फिर कहा, परिभाषित किया, यस्मिन् देशे या आचार पारंपरिकमागत वर्णानाम सांतरालानाम सदाचार उच्यते। वह जो सदाचार है वह भी शरीर के माध्यम से आत्मा का ही गुण बनता है, क्योंकि शरीर अगर सुख देता है तो वह सुख रूपी गुण किसको प्राप्त हो रहा है? आत्मा को, क्योंकि इसके 14 गुण हैं आत्मा में, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार। तो ये धर्मशास्त्र संस्कार भी देता है। लेकिन हो क्या रहा है? हमारे देश के शास्त्रों की गणना को छोड़कर उसमें इतना ही फर्क पड़ता था कि पूर्व भारत में सूर्योदय पहले होता है तो कुछ मिनटों का अंतर होता था, पश्चिम भारत में सूर्य बाद में उदय होता था तो वहां थोड़ा अस्त भी बाद में होगा, कम अंतर पड़ता था। आज क्या हुआ है? आज दिग्गणित लिया नासा से, अपनी सूर्य सिद्धांत की मान्यता खत्म कर दी। शायद जानने वाले भी बहुत कम हैं। और मुझे आश्चर्य तब हो रहा है कि मैंने 6-7 पंचांग आज देखे, मेरे पास उपलब्ध हैं। आपका जो निम्बार्क वाला है उसको भी मैंने यहाँ से प्रवर्तित किया, पहला संस्करण अपने रिटायरमेंट से पहले यहाँ से हमने उसको संचालित किया। अच्छा लगा कि सूर्य सिद्धांत पर वह भी आधारित है। सूर्य सिद्धांत पर बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय का पंचांग चलता है, सूर्य सिद्धांत पर दरभंगा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का पंचांग चलता है, और भी कुछ पंचांग है। लेकिन भ्रांति क्यों हो रही है? दृक पंचांग एक लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसने भी बनाया है, वो भी दृक पर ही है। लेकिन उन्होंने 31 तारीख को दीपावली दिया है। और दूसरा दृक पंचांग हमारे विश्वविद्यालय में, जिसका मैं भी अधिकारी रहा हूं, और उसमें सारे बनाने वाले आचार्य सूर्य सिद्धांत के बड़े विशिष्ट विद्वान हैं। यहाँ ईश्वर भक्त बैठे हैं, मैं इनको बार बार इसीलिए बुलाता रहता था, बाहर चले जाते थे कि नहीं, गणित के ये विशेषज्ञ यहाँ रहेंगे, जयपुर में रहेंगे। और सूर्य सर्वनारायण झा जो निदेशक हैं, एक निदेशक श्रृंगेरी में हंसधर झा हैं और एक ये भी निदेशक के तुल्य ही हैं। ये तीनों सूर्य सिद्धांत के प्रकांड विद्वान हैं। और यहाँ मैं देखता हूँ कि नागेंद्र प्रतिहस्त जी बैठे हैं, ये भी सूर्य सिद्धांत के विद्वान हैं। हमारे निदेशक भी सूर्य सिद्धांत के विद्वान हैं। तो इसकी उपेक्षा होने से क्या हो रहा है कि समय में थोड़ा सा अंतर होता है, और जब अंतर हो जाता है तो फिर लोगों में भ्रांति, और उसमें तीसरी भ्रांति कहाँ से हो रही है? आजकल मीडिया इतना प्रबल हो गया है, वहां पर अल्प शिक्षित जाए तो कोई दिक्कत नहीं, विनोद शास्त्री जी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका भी परीक्षण मेरे द्वारा कई बार हुआ है, और मैं इनको भी इज्जत इसलिए देता हूं कि इनका परीक्षण सही निकला। मैं वैयाकरण हूं, ज्योतिष नहीं जानता, लेकिन कहीं न कहीं विद्वान ज्योतिषियों में रहा हूं, और पिताजी सर्वशास्त्र मर्मज्ञ थे, तो इसीलिए थोड़ा बहुत ज्ञान वो हो गया। तो इसकी उपेक्षा से ये सारी भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। अब स्थिति क्या है? पहले अमावस्या में, ये आम जनता जानती है, कार्तिक के अमावस्या में, अमावस्या शब्द भी है, अमावस्या भी है, पाणिनि ने रस भी कर दिया है, तो अमावस्या भी हो गया, अमावस्या भी हो गया। अमा शब्द के अर्थ को हम जानें। अमा शब्द का अर्थ है चंद्र और सूर्य के साथ रहने का दिन, अपरिमित, निकट, पास में, साथ, पवित्र समय और नवीन चंद्र का आविर्भाव। नवीन चंद्र का आविर्भाव, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कोर्स की बात कह रहा हूं, ये अपने मन से गप नहीं मांग रहा हूं। और इस आधार पर हम जब देखते हैं तो 31/10/24 को अमावस्या का समय सौर पंचांग के अनुसार दिन के, कुछ पंचांगों ने पूर्व, अत्यंत पूर्व क्षेत्र में 2:39 तक दिखाया है,
कि चतुर्दशी है, उसके बाद अमावस्या है। और थोड़ा और पूर्व आ जाए तो उन्होंने बताया 3:23 तक चतुर्दशी है, फिर अमावस्या है। लेकिन दृढ़ सिद्धांत वाले उनकी अपनी गणना तो है नहीं, उठाते हैं और डाल देते हैं। तो उन्होंने 3:53 के बाद बहुत अंतर फिर भी नहीं किया। कई बार तो 4-4 घंटे का अंतर देखा गया है इन लोगों की गणना में। तो आपको भारतीय परंपरा को मानना है या अन्य देशी गणना के आधार पर चलना है? ये लोग कहते हैं खेटे स्फुटई रे फलस फुटक तुम। मानता हूं मैं, अभी जिसका जन्म हो रहा है उसमें खेत स्फुट होगा तो उसका फलादेश तो ठीक है, लेकिन आप समाज का फलादेश करोगे क्या उससे? समाज का फलादेश, राष्ट्र का फलादेश आप नहीं कर सकते, परिवार का फलादेश नहीं कर सकते, वो व्यक्ति मात्र फर्क है। तो हर गणित को हर जगह फिट करना ये भी उचित नहीं है। अस्तु 1/11/24 को अमावस्या ये लोग बताते हैं 5:24 तक है, नहीं सूर्य सिद्धांत के अनुसार 5:25 तक है, 24 तक है, और दृक के अनुसार 6:17 तक है। और दोनों ही दिन सूर्यास्त 5:31 बजे है। अब प्रथम पक्ष हम देखें तो प्रदोष काल के साथ संपूर्ण रात्रि अमावस्या है। सबसे प्रशस्त है यहाँ पर स्वाति भी अभी जोड़ दिया इन्होंने। कभी नहीं हम लोगों ने, कितने लोगों ने सुना था इसमें स्वाति का मान आता है। ये वैसे ही बात हो गई जैसे वैष्णवों ने क्या किया कि रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी में भगवान कृष्ण का जन्म होगा। अब उसमें झगड़ा इसीलिए हुआ कि अष्टमी तो है, रोहिणी नहीं है, और रोहिणी है तो अष्टमी नहीं है, और 2 दिन 3 दिन आप मनाने लगे। क्या ये उचित है? ये जनता को भ्रमित करना उचित है? अष्टमी का महत्व है, रोहिणी एक छोटा अंश है उसका। इसी तरह अमावस्या का महत्व है, उसमें उस नक्षत्र का उतना महत्व नहीं है। दूसरी बात ये देखना है, द्वितीय पक्ष में भी अमावस्या प्रदोष काल में तो है, किंतु है कितनी देर? 5 से 6 मिनट। आप क्यों देखेंगे इसको? 24 मिनट पूरा नहीं है, आप गिनती करिए 48-50 मिनट जोड़कर तो नहीं होगा, क्योंकि उनके वचन वो देते हैं। ये पश्चिम वालों ने ये भ्रांति पैदा की है। उन्होंने कहा दंडैक रजनी योगे दर्शा सच पड़े हनी। क्या होता है, व्याकरण को छोड़कर अन्य जगह जब कोई नियम होता है तो ऐसी स्थिति में होता है कि जो पूर्व का वचन है वो नहीं संगठित हो रहा हो तो पर वचन अपवाद बनाया जाता है। लेकिन व्याकरण